स्वामी जी महाराज ने ये जो पतंजलि योगपीठ में विद्यार्थियों का और ब्रह्मचारियों का निर्माण का उपक्रम चलाया है, वो ये चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक बच्चों को एक स्वस्थ जीवन जीने का तरीका सिखाएं, उनको हमारे प्राचीन ऋषि कैसे जीवन को देखते थे वो बताएं, और स्वयं भी वे अपना अन्वेषण करें कि हम कौन हैं, हमारा असली स्वरूप क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी मूल मांग क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हम कैसे इस धरती पर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, हमारी मनुष्य की कमजोरियां क्या हैं, उन कमजोरियों से पार जाने का रास्ता क्या है, कैसे हम उन कमजोरियों से पार हों। ये सब बातें स्वामी जी महाराज आज के इस नवयुवक वर्ग को सिखाना चाहते हैं। उसके लिए वो आह्वान कर रहे हैं, सारा उनके लिए प्रबंध करेंगे, सारा उनके लिए इंतजाम करेंगे, उनके शरीर का भी प्रबंध करेंगे और उनकी बुद्धि को विकसित करने के लिए और उनके मन को स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि तीन चीजें हैं जिनकी पूर्णता से मानव जीवन की पूर्णता होती है, एक तो शरीर, एक बुद्धि और एक मन। बुद्धि को मैं कह रहा हूं देखने की शक्ति, हमारी जो देखने की शक्ति है वो ठीक हो, और मन जिसको मैंने भाव शब्द से कहा, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, तो बुद्धि देखने की शक्ति है, जो चीज जैसी है उसको वैसा हम देख सके, अतस्मिन स ना हो तस्मिन स हो, जो चीज जैसी है उसको वैसा देख सके, ऐसी सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो। तो बुद्धि का निर्माण करना चाहते हैं नवयुवकों के, उनके मन का निर्माण करना चाहते हैं, माने उनकी फीलिंग्स सही दिशा में हो, ज्ञान से आलोकित फीलिंग्स हो। ऐसा नहीं कि अंधे आवेग हमारे अंदर उठते रहते हैं और वो जीवन को स्वयं भी दुखी बनाते रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। अंधे जो आवेग होते हैं, जिनमें राग और द्वेष मिला हुआ होता है, ऐसे आवेग से ये जीवन, मानव जीवन सुखी नहीं हो सकता है। तो स्वामी जी चाहते हैं कि हमारे भारत के जो युवक हैं, और अब तो आगे वो पूरे विश्व तक जाना चाहते हैं, कि केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व में इस वैदिक विद्या का आलोक फैले और मनुष्य के साथ, मनुष्य प्रकृति के साथ, दूसरे जीवों के साथ और उस विधाता के साथ जिसने ये संसार रचा है, वो अपने कर्तव्यों को समझे, कैसे उनके साथ स्वस्थ जीवन जिए, ऐसा वो चाहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा प्रकल्प अपने मन में संजोया है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, उनके मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रहने की प्रक्रिया सिखाएंगे, और उससे वे इस पूरी धरती को स्वर्ग में बदलने के लिए प्रयास करेंगे। ये धरती स्वर्ग बने, ये धरती माने स्वर्ग एक होता है जो इस धरती से अलग, हमारे शास्त्रों में उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों से लेकर आज तक जो संवेदनशील और प्रज्ञावान लोग हैं, वो ये सोचते आए हैं कि भाई वो स्वर्ग इस धरती पर आए, किसी तरह से ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो उसी श्रृंखला में स्वामी जी ने भी वैसा सोचा कि ये धरती स्वर्ग बने। स्वर्ग लोक कहीं होता है, वो ठीक है, होता होगा, लेकिन वो स्वर्गलोक इस धरती पर उतर आए, उसके लिए हम अपनी क्या आहुति लगा सकते हैं? तो उसकी आहुति यही है कि मनुष्य अपने मन, बुद्धि और शरीर, इन तीन घटक हैं, हमारे प्रमुख घटक हैं। शरीर स्वस्थ हो, शरीर कैसे स्वस्थ होगा? उसके लिए खाने पीने, उसके लिए रहने सहने आवश्यकताएं, जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उनके द्वारा शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त किया जाता है। हमारा जो मन का स्वास्थ्य है वो कैसे बने, और बुद्धि का जो स्वास्थ्य है, बुद्धि का स्वास्थ्य है सम्यक दृष्टि और सम्यक जो भाव है, जिसको मैं मन कह रहा हूं,
तो इस प्रकल्प को स्वामी जी ने पूरे देश और दुनिया के लिए विचार किया है। उनके इस संकल्प में कितने सारे सैकड़ों सैकड़ों बच्चे सहभागी हो रहे हैं, बड़े योग्य बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं जो यहां पढ़ते हैं, मेरे साथ उनका निरंतर एक संवाद होता रहता है, तो मैं उनको देखता हूं कि कितने माने सिंसियर हैं, कितने ईमानदार होकर के वो अपने इस कार्य में जुटे हुए हैं, ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं। तो आगे स्वामी जी आपको निर्देश देंगे, उसके अनुसार आप कीजिएगा। श्रद्धेय गुरुदेव अभी युवाओं का आह्वान कर रहे थे कि वो अपरा विद्या परा विद्या को जाने, स्वयं के बारे में और इस पूरी समष्टि के बारे में समझें और अपने जीवन को निरंतर उन्नत बनाएं, आरोहण पाएं। और यह जो जगत का ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, ये ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्ञान का एक चरण है। पूर्ण शुद्धतम ज्ञान वह है जहां हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति शेष नहीं रहती। ज्ञान वह है जिससे फिर जीवन में कोई दुख लेश मात्र भी शेष नहीं रहता है। अपने भीतर किसी भी तरह की कोई पराधीनता नहीं रहती है, कोई दुर्बलता नहीं रहती है, कोई असमर्थता नहीं रहती है, कोई अपूर्णता नहीं रहती है। तो इस गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा में अपरा विद्या के साथ इसलिए परा विद्या को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। और उसका अभिप्राय यही है कि हम भीतर की सभी अपूर्णताओं से, भीतर की सब प्रकार की पराधीनताओं, दुर्बलताओं से, असमर्थताओं से मुक्त होकर के मानवीय चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण पाएं, अपने इस सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बनाएं। चार तरह के मनुष्य इस संसार में। एक असफल लोग होते हैं जो पशुता में, असुरता में जीते हैं। एक सामान्य लोग होते हैं जो अपने साथ में अपने घर परिवार समाज के बारे में भी सुख पहुंचाने के लिए सोचते हैं। और एक उनसे भी बहुत उन्नत कोटि के पुरुष होते हैं जिनका जीवन शुभ से आलोकित होता है, पुण्य से प्रकाशित होता है, जो अपने और समष्टि का बहुत हित करते हैं। और एक उनसे भी परे जीवन होता है जो केवल भगवान के लिए जीते हैं, जो भीतर से सब कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, अकाम हो चुके हैं, निष्काम हो चुके हैं, पूर्ण काम, आप्त काम, ब्रह्म काम हो चुके हैं, आत्म काम हो चुके हैं, जो भगवान के यंत्र बन चुके हैं, जिनके माध्यम से भागवत सत्ता कार्य करती है, जिनके माध्यम से मानो ऋषि सत्ता कार्य कर रही है। तो जो भगवान के और शाश्वत के प्रतिनिधि होकर के जीना चाहते हैं, उनके लिए है यह गुरुकुल। और इसमें श्रद्धेय गुरुदेव अष्टाध्यायी से लेकर के दर्शन, उपनिषद, वेद आदि जो हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है उसकी शिक्षा दीक्षा देते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के साथ अन्य आचार्यों के मार्गदर्शन से आपको यहाँ प्रकाश मिलता है। बहनों में बहन सविता जी हैं, सुमन जी हैं, साधना जी हैं, ऐसे वरिष्ठ बहनें हैं। और श्रद्धेय गुरुदेव के साथ साथ अन्य महापुरुष आचार्य भवेंद्र जी हैं। और बीच बीच में आचार्य सत्यजीत जी का मार्गदर्शन, आगे भी लगभग 2 वर्ष के लिए यहाँ पर वो आ रहे हैं। और ऐसे हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी जिनका भी व्याकरण आदि पूरा हो चुका है। गुरुकुलीय परंपरा है पढ़ना और पढ़ाना, जो ज्ञान दीक्षा हमने पाई है उससे दूसरों को भी प्रकाशित करना। तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू हो चुकी है। 5 वर्ष पहले ये वैदिक शिक्षा दीक्षा का आर्ष ज्ञान परंपरा, ऋषि ज्ञान परंपरा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अभी सैकड़ों ब्रह्मचारी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो चुके हैं और स्वयं को आचार्य कोटि का
बनाने के लिए, ऋषि कोटि का बनाने के लिए, माने अपने जीवन में वह दिव्यता लाने के लिए जो एक आचार्य कोटि के, एक ऋषि कोटि के महापुरुष में होती है, उस दिव्यता में जीने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी दिव्य व्यवस्था की गई है, जिससे कि हम स्वयं प्रकाशित हो सकें और अन्यों को भी हम प्रकाश दे सकें। जैसा कि श्रद्धेय स्वामी आचार्य जी ने कहा कि हम अपने संदर्भ में तो चेतना के उच्चतम शिखर पर पहुंचे ही, अन्य मनुष्य और मनुष्यतरीय जो पूरी समष्टि है उसके साथ में कैसे दिव्यता के साथ जिए, एकत्व के साथ में जिए, एकात्मता के साथ जिए। और इसके लिए एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की एक बहुत दिव्य वातावरण की आवश्यकता होती है। वो पूरा वातावरण यहाँ वैदिक गुरुकुल में उपलब्ध कराया जा रहा है। और युवाओं का हम इसलिए आह्वान करते हैं क्योंकि उनके भीतर आगे की संभावनाएं अभी शेष हैं और उनके पास में कार्य करने के लिए भी एक बहुत लंबा कालखंड होता है जिसमें वो अपना और समष्टि का बहुत बड़ा हित कर सकते हैं। और महर्षि दयानंद हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे आदि शंकराचार्य हों, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हों, हम तमाम महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो वैदिक काल से लेकर के और आधुनिक काल तक बड़ा कार्य युवाओं ही ने किया है। और भारत तो विश्व का सर्वाधिक युवा देश है। और ऐसे प्रतिभावान, प्रज्ञावान, ऐसे सात्विक युवाओं का हम आह्वान करते हैं जो पूरा जीवन भगवान के लिए, अनंत के लिए, सेवा के लिए जीना चाहते हैं और जीवन में पूर्ण सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं, अपने समस्त दुखों से इसमें मुक्त होना चाहते हैं और इस समष्टि के भी दुखों को दूर करना चाहते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जीव जगत के पाप निगल कर तरवर्त छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना, जोगी जोग जुगत से करना। तो ऐसे जो अपने भीतर के आत्मज्ञान में निष्णात होकर के आत्मज्ञान तन तीर तन हृदय धार उतरना, हो अभिषिक्त आत्महवि लेकर जग जननी के शरणा, जो भगवान के यंत्र बनकर के जीना चाहते हैं उन आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं हम। और इसमें जो ब्रह्मचारी इस अनुष्ठान में जी रहे हैं, ऐसे भाई बहनों के साथ भी आपका संवाद करा रहे हैं जिससे कि वो अपनी संवेदनाएं आप तक संप्रेषित कर सके और आप उनकी संवेदनाओं से जुड़ करके स्वयं भी इस बारे में और अधिक चिंतन करें, मंथन करें। आखिर क्योंकि सबके भीतर चेतना तो एक ही है, आत्मा तो एक ही जैसा है जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। भिन्न भिन्न इकाइयां होते हुए भी, शरीर के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के यंत्र भिन्न भिन्न होते हुए भी, क्योंकि इनमें ज्ञान अज्ञान के कारण से हमें भिन्नताएं दिखाई पड़ सकती हैं। यद्यपि भौतिक रूप में तो सब पंचभूतात्मक ही हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ज्ञान के, आचरण के स्तर पर हमें भिन्नताएं दिखती हैं। लेकिन यदि हम पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो सबका आत्मा तो एक ही है, वह सत्य के रास्ते पर ही चलना चाहता है। गुरु जी कहते हैं और पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज भी कहा करते थे, और सब ऋषियों का भी एक ही मत है कि सभी आत्माएं अनंत की ओर ही बढ़ रही हैं, वही उनका गंतव्य है। उसमें कुछ बीच में अशुभ होता है तो वो भी उनको शुभ की ओर ही लेकर के जाता है। ठोकरें भी उनको बहुत कुछ सिखाती हैं। और अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए अपने इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे व्याकरणाचार्य जो पहले स्नातक होकर के आए और अब यहाँ इस शिक्षा दीक्षा में दीक्षित होकर के सेवाओं को भी संभाल रहे हैं, भाई श्री फूलचंद जी, वो आगे ब्रह्मचारियों को आमंत्रित करेंगे अपने विचार सब तक संप्रेषित करने के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में कुशल नमन करते हुए सभी पुण्यात्माओं को हार्दिक अभिवादन करते हुए, जैसा कि आप सुन रहे हैं पूज्य गुरु जी, पूज्य स्वामी जी महाराज के हृदय की संवेदनाओं को समझ पा रहे हैं। निश्चय ही वैश्विक स्तर पर
राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर दुखों का समाधान, सारे क्लेशों का समाधान आध्यात्म में ही है। यदि हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है, समष्टि के प्रति पीड़ा नहीं है, तो हमारा जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता है। इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ करके, आर्ष ज्ञान परंपरा से जुड़ करके, योग, आयुर्वेद तथा स्वदेशी के पावन अनुष्ठान से जुड़ करके, समर्थ गुरुओं के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को दिव्यमय बना करके समष्टि में दिव्यता फैलाएं। इससे बढ़कर सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। उच्च शिक्षा में भी पारंगत हुए सैकड़ों ब्रह्मचारी भाई बहनें यहां पर पूरी पवित्रता के साथ, धैर्यता के साथ गुरु चरणों में ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज पुनः हम उन सभी भाइयों के विचारों को सुनेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भ्राता रजनीश जी को, जिन्होंने पूर्व में ही अनेक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिन्होंने विधि स्नातक, शिक्षा स्नातक, परास्नातक, प्रबंधन स्नातकोत्तर, सरकारी नौकरी मिली थी, परंतु इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी के आह्वान में नौकरी को छोड़ करके इस पावन अनुष्ठान में जुड़ने के लिए सहर्ष चले आए और विगत वर्षों में यहां रह करके दर्शनों का अध्ययन किया। पूज्य आचार्य श्री से न्याय दर्शन पढ़ा और न्याय विशारद की उपाधि भी प्राप्त की। कई बार, लगभग 5 बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखिल भारत भूमि का भ्रमण किया, लोगों की पीड़ाओं को समझा, देश में फैले हुए अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार को समझा, पीड़ा सहन न कर पाए, इसलिए इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ करके पूर्ण रूप से आजीवन देश सेवा में अपने को झोंक दिया है। आए इनके विचार सुनते हैं कि हम और हमारा देश, हमारा विश्व कैसे सुखमय हो। आध्यात्म में ही विश्राम है, सुखों का एक अनुष्ठान है, दुखों का अवसान है। भ्राता रजनीश जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ गुरु सत्ता के पावन चरणों में कोटिशः नमन करते हुए मैं आप सभी दिव्यात्मा, पुण्यात्मा भाई बहनों और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी पुण्यात्माओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गुरु सत्ता क्या है। गुरु वो है जो पारसमणि की तरह होता है। लोहा यहां वहां कहां कहां बिखरा पड़ा रहता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, किंतु जैसे ही वो पारसमणि से जुड़ता है, मिलता है, क्षण भर के लिए भी उसका स्पर्श हो जाता है, वह स्वयं सोना हो जाता है और उसका मूल्य लोग उसे छातियों पर पहने हुए फूले नहीं समाते हैं। आज मैं यहां प्रस्तुत हुआ हूं आप सबके समक्ष युवाओं के लिए श्रेय मार्ग की श्रेयस्कर्ता कैसे है, युवाओं के लिए श्रेय मार्ग उपयुक्त क्यों है, इस विषय में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये श्रेय मार्ग है क्या। क्योंकि हमने आज जो शिक्षा ग्रहण कर रखी है या आप सब ने जो ग्रहण कर रखी है, उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। तो श्रेय मार्ग वो है जो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समष्टि के लिए, एक शब्द में कहें तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए और इस भगवत सत्ता को इस पृथ्वी पर उतारने के लिए जो जो कार्य करते हैं, जो जो श्रेय होता है, जो जो श्रेयस्कर होता है, वह श्रेय मार्ग के अंतर्गत आता है। यह बड़ी संक्षिप्त परिभाषा है, इसे कोई भी समझ सकता है। श्रेय मार्ग पर चलने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। सबसे पहले मन की तैयारियां। हमें आज ये सोचना होगा कि आज इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर चिरातन काल से आज लगभग 200 करोड़ वर्ष की सृष्टि में जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी इतिहास बदलने के कार्यक्रम हुए, वो किसने किए?
यदि हम एक बार दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि केवल और केवल इस संपूर्ण घटनाओं को परिवर्तित करने के पीछे युवा शक्ति का ही हाथ रहा है। और आज विश्व का संपूर्ण सर्वाधिक युवा अगर कहीं है तो वो इस भारत भूमि पर बसता है। यहां के युवाओं में संस्कार भी है, चेतना भी है, ज्ञान भी है, और वह अपनी इस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है। भारत भूमि के प्रति अनेकों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। मुझे नाम गिनाने की लिए आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, और समय समय पर करोड़ों लोगों ने इस सभ्यता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। वर्तमान में हमारे पास यदि इस परंपरा का कोई सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण है धूमकेतु की तरह, तो हमारे परम पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने इस पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान खड़ा कर दिया है। इस पूरे धरा पर उन्होंने योग को, आयुर्वेद को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो भी हमारी ही तरह हैं, हमारी ही तरह उनका भी जन्म हुआ है। हम भी वो कर सकते हैं, बस साहस चाहिए, बस मन का एक नया आलंबन चाहिए, हमें गुरुओं का संसर्ग चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि आखिर क्या बात थी कि 200 वर्ष पूर्व हमारे इस भारत भूमि पर महर्षि दयानंद जैसे महाविराटकार व्यक्तित्व का अवतरण हुआ। उन्होंने वेदों के ज्ञान को संपूर्ण विश्व में फैलाने का जो कार्यक्रम किया, वो अपने जीवन काल में तो भारत में फैलाए, किंतु उसके बाद उनके शिष्यों के द्वारा, उनके द्वारा स्थापित संस्था के द्वारा पूरे विश्व में वेदों का ज्ञान प्रचारित हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। वेद ही संपूर्ण सत्य ज्ञान है, वेद ही ईश्वरीय वाणी है। इस बात को आज हम तो श्रद्धावश मानते हैं, वस्तुनिष्ठता के चलते मानते हैं, और संपूर्ण विश्व भी इसे आज तर्कों पर, प्रमाणों पर मान रहा है। हमें यह देखना होगा कि 1000 वर्ष पूर्व अल्पायु में, मात्र 8 वर्ष की आयु में किसी एक बालक को जिसका नाम शंकर था, उसे क्यों संन्यास लेना पड़ा। पूरे भारत में पग पग भूमि को छानते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की पताका गाड़ी, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया। क्या कारण थे कि इंग्लैंड में पढ़ने वाले, इंग्लैंड में रचने वाले, इंग्लैंड में बसने वाले महर्षि अरविंद जैसे लोग भारत आकर आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि में रच बस जाते हैं, साधना पथ पर। हमें यह सोचना होगा कि ऐसे जो अन्यान्य महापुरुष हमारे सामने हुए हैं, उनकी क्या सोच थी, क्या हम उस सोच को अपना सकते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, मदनलाल धिंगरा, उधम सिंह आदि अन्यान्य ऐसे हमारे देश के प्रतापी क्रांतिकारी अगर अपनी जवानी केवल चंद पैसों को कमाने में और चूड़ियों खरीदने में लगा देते, तो क्या हम कृतज्ञ हो पाते उनके प्रति? क्या हम आज अपनी इस आजादी को महसूस कर पाते? यह समय हमारे लिए भी एक क्षण रुक करके सोचने का है। हमें भी यह सोचना होगा कि हमें क्या करना है। क्या धन ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा? महापुरुष हुए हैं हमारे बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उनके संदेशों से संकलित है चैतन्य चरितामृत। उसमें एक श्लोक आता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। क्या धन हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? या कितने लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाया है? और मान लिया भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण भी हो गई, तो क्या व्यक्ति सुखी हो जाता है? क्या कोई नेता बनकर सुखी हो जाता है? कोई राजा बनकर सुखी हो जाता है? या फिर आपको यह सोचना होगा कि आपने अपनी समस्त इच्छाओं को, समस्त वैषयिक सुखों को, समस्त इंद्रियों को केवल इसी भोग लिप्सा के लिए कुर्बान कर देने की सोच रखी है। अगर ऐसा सोच रखा है और मन में 1% भी संस्कारों के लिए है, देश के लिए है, तो भी रुक जाइए, क्योंकि चिंगारी भी ज्वाला बना सकती है। अभी भी आपके अंदर राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, समाज सेवा को एक महान आकार ले सकता है। हम आज पुनः इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाने की राह पर चल निकले हैं, और वो स्पष्ट दिख रहा है। अभी भारत में उपजे योग को, भारत से फैले योग को न केवल 2, 4, 10 बल्कि लगभग 200 में से 175 से अधिक देशों ने सहमति दी है। यह तो अभी शुरुआत है, यह तो अभी एक अंगड़ाई है। आगे आगे हमें बहुत बड़ा बड़ा काम करना है। किसी कवि ने कहा है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। क्या पार्थ इन क्षणों में व्यामोह में फंसेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये पार्थ केवल कृष्ण के पार्थ नहीं है, हम सब पार्थ हैं। हमें अपनी भूमिका को पार्थ की तरह बदलना होगा। हम आज एक दूसरे को पार्थ की तरह तैयार करें, स्वयं को पार्थ की तरह तैयार करें,
और समाज में फैले हुए अनाचार हैं, कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, पापाचार है, बलात्कार है, इसके प्रति हमें एक नई आवाज लगानी पड़ेगी। ये जो चल रहा है इसके पीछे कहीं हम तो नहीं है, हमारा चुप रहना भी तो एक अपराध है। दिनकर जी ने लिखा है, नहीं समय का व्याधि केवल पाप, जो तटस्थ है समय लिखेगा अपराध, उनका भी अपराध। यह सच है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम इन भ्रष्टाचार में नहीं शामिल हैं, हम इन अनाचार में नहीं शामिल हैं, किंतु हमारा चुप रहना, चुप बैठ जाना भी एक बहुत बड़ा संबल है उन लोगों के लिए जो इसको कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उसका सही प्रतिकार नहीं मिल रहा है। तो आज हम फिर ये सोचें कि अपनी इस धरा को, भारत माता को परम वैभव के उच्च सिंहासन पर कैसे बैठाना है। हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य है, हमारे पास संसाधन है, और कभी हम संसाधनों का रोना धोया करते थे, पर अब नहीं रो सकते, क्योंकि अब हमारे पास बहाने नहीं हैं। इस काल में हमारे परम पूज्य गुरुवर ने ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिससे कि आप कोई कमी का रोना नहीं रोक सकते। इस प्रसंग में लोग और युवा अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं श्रेय मार्ग को चुनता हूं तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे माता पिता के बुढ़ापे का क्या होगा। तो हमारे परम पूज्य गुरु जी ने एक पुस्तक लिखी है, जीवन का समाधान। उसमें स्वामी सोमानंद जी महाराज ने एक है कि उनसे कोई युवक पूछता है कि यदि मैं श्रेय मार्ग का पथिक होता हूं तो क्या होगा, और मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी को पैसे भेजता है, मनी ऑर्डर करता है, तो वो पोस्ट ऑफिस जाता है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ दिन में वो पैसे मिल जाते हैं, तो क्या वही पैसे होते हैं जो वो मनी ऑर्डर के समय जो नोट, जिस नंबर का नोट वो देता है? नहीं, पैसे उसे मिलते हैं किंतु कोई दूसरी नोट मिलती है, उतनी धनराशि मिलती है। किंतु ये तो प्रत्यक्ष व्यवहार है, इसलिए हम समझ जाते हैं, अपनी तर्क बुद्धि लगा लेते हैं। किंतु भगवान की जो व्यवस्था है वह अत्यंत सुसंगत है, युक्तिपूर्वक है, और वह इससे भी ज्यादा न्यायपूर्वक है। यदि हम 100 रुपए का कार्य करेंगे तो उसका अनंत गुना फल हमारे माता पिता को मिलेगा। और ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पर्याप्त बार पर्याप्त लोगों के अनुभवों में घटित हुआ है।